दूर दार्शनिक ने एक बात कही थी कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, कि दुनिया में जो एक चीज निरंतर होगी वो है बदलाव, परिवर्तन। आज इतने वर्षों बाद हम भी शिव जी के अंदर बहुत परिवर्तन देखते हैं। एक समय था कि हम लोग ये आशा करते थे कि शिव जी कब हमसे बात करेंगे, क्योंकि उनके बहुत बचपन से ही ना उनका एक सेट वो चीज था कि उनको खाना क्या पसंद था, तो गिनी चुनी चीजें पसंद थी। किन दोस्तों के साथ वो खेलते थे तो गिने चुने दोस्त थे, मतलब बहुत उनका एक छोटा सा एक ग्रुप होता था और उसी के अंदर वो मस्त रहते थे। तो और लोग ये सोचते थे कि कभी शिव जी हमसे बात करेंगे कि नहीं। एक बार हम बम्बई में थे तो हमारे एक दोस्त की माता श्री थी, तो उन्होंने कहा कि अरे एक दिन वो बहुत प्रसन्न हुई। तो मैंने कहा क्या हो गया आंटी? कह रहे नहीं, आज शिव जी ने हमसे बात की। मतलब एक साल शिव जी उनके घर आज रहते थे, लेकिन कभी वो वार्तालाप नहीं होती थी, तो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा एक परिवर्तन ऐसा भी है कि एक समय था कि हम लोग शिव जी की आवाज सुनने को बेसब्री से इंतजार करते थे। अब मुझे लगता है आज ये परिवर्तन ये है कि मोहिना जी ये सोचती होगी शिव जी बोलना तब बंद करेंगे, ये भी परिवर्तन होता है। तो देखिए, अगर हम जीवन को देखें, किसी का भी जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता कि हम ये सोच करके करें कि मेरे जीवन में ऐसा हो, इस समय पे ये हो जाए और मेरी ही सोच से संसार मुझे जीवन में वो सब चीजें दे। जीवन में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। और अगर लोगों की शादी हो गई है तो संघर्ष दुख तो अपने आप जीवन में है ही, साथ साथ चल रहे हैं। हस्बैंड का नाम दुख, वाइफ का नाम संघर्ष, दोनों एक साथ दुखी, एक दूसरे को दुख भी दे रहे हैं और संघर्ष भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक कल्पना जीवन से जरूर हो सकती है, लेकिन संसार की वास्तविकता क्या है उसके आधार के ऊपर हमें अपना जीवन बनाना है। अगर हम कल्पनाओं में अपना जीवन को जिए कि अगर मैं ये चाहूं तो ये हो जाए, अगर नहीं हो तो फिर मेरा अंतर जगत विमुख हो जाए संसार से, प्रभु से या अपने प्रियजनों से, तो इसका मतलब अगर मेरे अंदर जीवन के प्रति बहुत नादानी है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसे मनपसंद चीज ना मिले तो वो रोएगा, और उसे मनपसंद खाने को चीज ना मिले तभी भी वो रोएगा। फिर रोना उसका एक स्वभाव बन जाता है केवल अपनी चीज को पाने के लिए। फिर हम बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए जीवन में एक बचपना हम सबके अंदर है। भगवान ने हमें कोई मनमानी चीज ना दी तो हम विमुख हो जाते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं, हम क्रोध कर लेते हैं। अपने रिएक्शन को संसार के प्रति बदलना, क्योंकि संसार बुरा है और हम भी बुरे हो जाए, ये नादानी का प्रतीक है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या जीवन में मैच्योरिटी क्या है कि जीवन हमें कुछ भी दुख दे सकता है, लेकिन हम अपने संस्कारों, हम अपने रास्ता, हम अपनी सोच, हम अपने कैरेक्टर का बलिदान उस परिवर्तन में करते हैं। और महान पुरुष वही होते हैं। अगर आप महान पुरुषों की जीवनी देखें, ये नहीं कि महान पुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आए। आज जगत जननी माता जी का जीवन देख लीजिए, संघर्ष भर उनका जीवन रहा। श्री हंस जी महाराज जीवन भर संघर्ष करते रहे पूरे हंस परिवार को खड़ा करने के लिए। गुरु महाराज जी की भी जीवन को देखिए, आज चाहे पॉलिटिकल उनका जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, लेकिन संघर्ष निरंतर कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो सफर नहीं करते हैं, किसी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि संघर्ष जीवन में है, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को उस संघर्षों की वजह से बदल लीजिए। और ये जीवन में जो स्थिरता है, धैर्यता है, ये तब आती है कि जब आप समर्पण पूर्ण अपने जीवन को एक सोच के प्रति डेडिकेट करके उस जीवन को जीते। अगर हम भी संसार में आए, ठीक है, संसार आज भारत बहुत परिवर्तनों से गुजर रहा है। आज भारत एक मॉडर्न देश की तरफ उभर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मॉडर्न होते होते हम अपनी परंपराओं को भूल जाए, हम अपने इतिहास को भूल जाए, हम अपने वेदों शास्त्रों को भूल जाए, हम अपने सनातन धर्म की परंपराओं को भूल जाए, जिस सनातन धर्म ने भारत के एक रूपरेखा को बनाया। हम भी कॉलेज में थे तो कितने हमारे दोस्त थे जो केवल यही सपना देखते थे कि हमें अमेरिका जाना है, हमें लंदन जाना है, मतलब हमें विदेश जाना है। जैसे अपने ही देश में उनको कोई चीज मिल रही नहीं, लेकिन एक कल्पना हो जाती है कि भाई जो पाश्चात्य जगत है, पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य जगत की जो